हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं फुल टाइम जॉब के साथ तो प्रोबेबली ये वीडियो आपके लिए है। मैं ये यूट्यूब चैनल अपने फुल टाइम जॉब के साथ कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल होता है अपने फुल टाइम जॉब के साथ अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना एंड ग्रो करना। ये डेफिनेटली पॉसिबल है और ये किया जा सकता है अगर एक राइट स्ट्रेटेजी आपके पास हो तो। मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगा कि किस तरीके से आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं और साथ में अपने टाइम और एनर्जी को मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए जब आप कोई भी चीज करने को जाते हैं तो उसमें आपका समय भी लगता है, आपको समय भी देना पड़ता है और उसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। जब एक लॉन्ग ड्यूरेशन पे चीजें टर्न अप नहीं होती हैं तो आपका होप जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। तो उस होप को बरकरार रखते हुए, उस होप के साथ चलते हुए एनर्जी को किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एक YouTube चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? Why do you want to start a YouTube channel? इसका दो आंसर हो सकता है। कुछ लोग YouTube चैनल इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको वीडियो बनाने में मजा आता है, उनको लोगों से इंटरेक्ट करने में मजा आता है, वो चाहते हैं कि लोग उनको पहचाने। कुछ लोगों का आंसर ये होगा कि वो साइड बाय साइड एक पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि वो आगे के डेज पे कोलैबोरेट कर पाए ब्रांड्स के साथ, उनको एंडोर्समेंट मिल सके, उनको YouTube से भी पैसे आ सकें। तो बेस्ट सिनारियो में इसके दो आंसर हो सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। और अगर पैसिव इनकम के लिए अगर आप YouTube चैनल को एक जरिया बना रहे हो और आगे के डेज पे आप इसे पैसिव इनकम के लिए ग्रो करना चाहते हो तो मेरा सजेशन होगा कि रेदर क्रिएटिंग YouTube चैनल आपको एक B2B बिजनेस पे स्विच करना चाहिए। आज के डेट पे बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आपको ना कुछ खरीदना होता है ना कुछ आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। आप एज ए मीडियोकर भी काम करते हो और अच्छे खासे अर्निंग होती है, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होती है। बहुत सारे लोग YouTube से भी कहीं ज़्यादा पैसा इस तरह के प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। आप Amazon पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और मैं इसके बारे में पैसिव इनकम किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो इसके बारे में मैं जल्दी एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि YouTube के अलावा क्या विकल्प हो सकता है। और मेरे हिसाब से अगर पैसिव इनकम जनरेट करना है तो उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें बहुत श्योर होती हैं, अगर आप उस पर तरीके से मेहनत करते हो तो वो सारी चीज़ें टर्न अप जल्दी होती हैं और आपको आउटपुट देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ यूट्यूबर्स का उदाहरण देना चाहूँगा। ये सारे यूट्यूबर्स बहुत पहले YouTube चैनल स्टार्ट किए थे जब YouTube इतना बूम में नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये सारे यूट्यूबर्स वीडियो डालते रहते थे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, क्योंकि उनको वीडियो बनाने में मजा आता था। देख सकते हैं कि ये लोग कोई कैरेक्टर प्ले करते थे या वीडियोस बनाते थे किसी एक पर्टिकुलर थीम पे, क्योंकि उनको वीडियो बनाने में मजा आता था और उनको उस प्रोसेस में मजा आता था, ना कि वो उस आउटकम के पीछे भाग रहे थे कि मुझे इससे पैसे जनरेट करना है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगे और उनको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको ये चीज बाद में समझ में आया कि इससे पैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। और ये जितने भी सारे यूट्यूबर्स थे आप चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही कम एज के थे, बहुत कम एज पे स्टार्ट किए थे। उस टाइम माइंड में इतना लोड नहीं होता है कि मेरे को होता है ना क्रिएट करना है, पैसा जनरेट करना है, इससे एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाना है। ये सारी चीजें जो है ये बाय प्रोडक्ट है। जब आप फेमस हो जाते हो, जब आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाते हैं तो आपके पास कोलैबोरेशन भी आता है, आपके पास एंडोर्समेंट भी होता है, आप YouTube से भी पैसे कमाते हो, आप एफिलिएट से भी कमाते हो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे कि आप पैसे कमाते हो। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में फोकस पैसा कमाना है, आपका टाइम जो इसमें लगने वाला है और जो एनर्जी आपकी इसमें लगने वाली है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रातों रात कुछ होता नहीं है। तो एनर्जी को हमेशा बूस्टअप रखने के लिए आपका वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं उस टॉपिक पे कि आप फुल टाइम जॉब करते हुए किस तरीके से अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। व्हाट शुड बी योर राइट अप्रोच फॉर द YouTube चैनल। हमें अपना गोल डिफाइन करने की बहुत जरूरत है कि फुल टाइम जॉब करते हुए हमें एक वीडियो पर वीक पोस्ट करना है। जब हम गोल की बात करते हैं तो 3 तरह के गोल हमारे सामने आते हैं: इनपुट गोल, आउटपुट गोल एंड आउटकम गोल।
चलिए इसे समझते हैं। इनपुट गोल, आउटपुट गोल एंड आउटकम गोल क्या होता है। इनपुट गोल जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, वो अचीवेबल होता है। आउटकम गोल जो है वो सबसे हार्ड होता है। इनपुट गोल आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन आउटकम गोल आपके कंट्रोल में नहीं होता है। जिस तरह से इनपुट गोल आपका क्या हो सकता है कि मुझे 8 घंटा पर वीक निकालना है अपने YouTube चैनल के लिए, और आउटकम गोल क्या हो सकता है कि मुझे 100K सब्सक्राइबर चाहिए 2026 तक पे। तो ये आपका आउटकम गोल है, लेकिन आउटकम गोल आपके हाथ में नहीं होता है, आप उसे कंट्रोल नहीं करते हो। आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, आप प्रोसेस पे लगे रह सकते हो। तो इसी के लिए इनपुट गोल जो है वो इजी होता है, आउटकम गोल सबसे हार्ड होता है। और आउटपुट गोल आपका क्या होना चाहिए कि आपको एक वीडियो हर वीक पोस्ट करनी है। तो चलिए बात करते हैं इन सब चीजों को करने के लिए व्हाट शुड बी द राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए। एक वीडियो हर वीक पोस्ट करने के लिए व्हाट शुड बी द राइट फ्रेमवर्क, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच। क्या राइट अप्रोच होना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले आइडिया होता है, हमारे पास आइडिया होना चाहिए, हमारे पास टाइटल एंड थंबनेल होना चाहिए, हमारे पास राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्क्रिप्ट हमारे पास, उसके बाद फिल्मिंग होनी चाहिए, फिर एडिटिंग होनी चाहिए और फिर पब्लिश आता है। अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि किस तरीके से इस सारे स्ट्रक्चर को, इस सारे चीज़ों को अचीव किया जा सकता है और क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर मैं इन सारे स्ट्रक्चर की बात करूं, एक वीडियो क्रिएशंस में जो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें सबसे टफेस्ट पार्ट एडिटिंग का होता है, क्योंकि आपको एडिटिंग का नॉलेज नहीं है। आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा, ये आपका पहला वीडियो हो सकता है, तो आपके पास कोई स्किल नहीं है कि आपको अपने वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है कि वो देखने में अच्छा लगे। और एडिटिंग टूल को लर्न करने का भी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप फुल टाइम जॉब करते हैं। उसके अलावा भी आपका की फैमिली होगी, आप फैमिली को भी टाइम देते होंगे, आप अपने आप के लिए भी कुछ टाइम निकालते होंगे। मेरे सजेशन से अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एडिटिंग पार्ट जो है आउटसोर्स करना चाहिए। आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर हैं जो बहुत ही कम पैसे में आपकी वीडियो को एडिट कर देते हैं, क्योंकि उनको भी काम चाहिए होता है। तो आपका मेजर टाइम जो एडिटिंग पे जाने वाला था वो सेव हो गया। आपके पास पूरे वीक में स्पेंड करने के लिए 8 आवर्स थे, तो उसमें आपने 4 आवर्स जो आपके वीडियो एडिटिंग पे लगने वाले थे उसको आपने सेव कर लिया। अब मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो कि प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप 8 घंटे जॉब में हो, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम भी होगा, आपकी ट्रैवलिंग टाइम होगी। अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम नहीं होगा, आप घर से काम कर रहे हो, तो उसके अलावा आपके पास कुछ समय बचता होगा। वो टाइम आप आइडिया क्रिएशंस पे लगाएं। आप तरह तरह के आइडियाज को नोटिस करिए, आप आइडियाज पे काम करिए, आप बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, उस तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो कि चैनल जिस तरह का वीडियोस आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह की नीश आपकी है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के टॉपिक्स लोग किस तरीके से डील करते हैं, और आपके पास भी एक थॉट प्रोसेस आएगा। जब आपके पास थॉट प्रोसेस आए, आप बुक्स पढ़िए, सर्च करिए, आप सर्वे करिए। जब आपके पास एक थॉट प्रोसेस आए तो उसको आप राइट इट डाउन कर दीजिए। आपकी स्क्रिप्टिंग जो है प्रॉपर हो जाएगी। तो आपका मेन 2 काम हो गया। आपके पास आइडिया था, आपने उसको स्क्रिप्ट कर दिया। अब आपको डिफाइन करना है टाइटल एंड थंबनेल। तो ये सारा काम जो है आप मंडे टू फ्राइडे, आइदर आप ऑफिस ट्रेवल कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन पे कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट पे हम सबके पास स्मार्टफोन या टैब होता है, तो आप उस पे भी राइट इट डाउन कर सकते हैं। आप एक नोटपैड लेके चल सकते हैं। उस ड्यूरेशन पे, ट्रैवल के ड्यूरेशन पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा बन सके। उसके बाद आपको वीकेंड्स पे 1 घंटा निकालना है जिसमें आप टाइटल एंड थंबनेल अपना डिफाइन कर पाए। और टाइटल थंबनेल आप जब डिफाइन कर लिया और उसको बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर लिया, फिर आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा वीकेंड्स पे। आपको हर वीक एक वीडियो पोस्ट करना है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप 8 घंटा 6 घंटा जो है सैटरडे को ही लगा दीजिए या संडे को ही लगा दीजिए। आप डिफाइन कर लीजिए, 3 आवर्स काम कर लीजिए आप, और उससे क्या होगा, आपकी शूटिंग जो है, आपकी फिल्मिंग, जो आपका मेजर काम अब बचता है वो आपकी शूटिंग एंड फिल्मिंग होती है, वो आप कर पाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। मैं मंडे टू फ्राइडे अपने कंटेंट पे काम
काम करता हूँ, अपने आइडियाज़ पे काम करता हूँ। और मैं सैटरडे संडे जब मेरे पास पूरा टाइम होता है, मेरा वीकेंड होता है, तो मैं सारे आइडियाज़ की शूटिंग करता हूँ। मैं फिल्मिंग पे काम करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं फिल्मिंग पे काम करता हूँ मेरे को अपना कैमरा, लाइट और सारा कुछ सेटअप करने में कम से कम 1 घंटा चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ उस 1 घंटे को यूटिलाइज करना, और मैं एक बार सेटअप करने के बाद कम से कम 3-4 वीडियोस को शूट करना चाहता हूँ, और वो 3-4 के कंटेंट उससे पहले मेरे पास होने चाहिए, तभी मैं उस टाइम को, उस सारे प्रोसेस को यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। उसके बाद आपके पास थंबनेल आ गया, आपके पास स्क्रिप्ट रेडी है, आपके पास फिल्मिंग हो गई उसकी, और अब सिर्फ पब्लिश करना है। तो पब्लिश सिर्फ 5 मिनट का काम होता है। पब्लिश आप उस डेट पे ना करिए, आप पब्लिश जो है उसको शेड्यूल कर दीजिए। तो ये काम भी आप वीकेंड पे शेड्यूल करके छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जो है पब्लिश अपने डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग होता जाएगा। इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को बहुत अच्छे तरीके से साइड बाय साइड अपने जॉब के साथ ग्रो कर सकते हैं, और टाइम निकाल सकते हैं, और आप अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको माइंड में ये अब क्लियर होगा कि किस तरीके से आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं, और ग्रेजुअली अपने वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा भी वीडियो किस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं। आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए, तो जाहिर सी बात है कि ये आपने बिल्कुल ही डिसाइड कर लिया है कि आपको अपना YouTube चैनल बनाना है, क्रिएट करना है। और मैं चाहूँगा, जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया, तो मैं चाहूँगा कि आप जाके ये वीडियो देखें। इससे आपको अपने YouTube चैनल को ग्रूम करने में और हेल्प मिलेगी, और आप अपने YouTube चैनल को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।